हेलो डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का ये छोटा सा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे एक डाउट के लिए। यूजीसी ने अभी हाल ही में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ अपडेट किया है, उन सबको लेकर तो हम वही समझने वाले हैं छोटी सी 2-5 मिनट में कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। जो पहली बार राधेश पाठशाला पर आए तो सबसे पहले कीजिए राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब और चैनल को ज्वाइन करके जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं या जो जून 2026 में देने का सोच रहे हैं और पेपर 1 को अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, तो आप राधेश पाठशाला पे मैं राधेश्याम केवट आप सभी के लिए बैच उदयपद 1.0 के माध्यम से पूरा पेपर 1 कंप्लीट बैच लेकर आया हूं, जो अभी चल रहा है, जिसकी 3 यूनिटें कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 यूनिटें रनिंग में हैं। ऐसे करके हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए और राधेश पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके सभी की सभी प्लेलिस्ट से आप जाके क्लासेस देख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक अभी हाल ही में यूजीसी ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ मिनिमम से अपडेट किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझना चाहते हैं तो समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या था, आपको पीजी करना होता था। हम पहले बात करते पहले क्या इसके लिए योग्यताएं थी, किस लिए यूजीसी ने ये किस चीज में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आई है। ये लेके आए हैं ये यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है। पहले क्या था मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले आपको ये एग्जाम देने के लिए अभी भी कुछ चेंजेस हुए, हाल ही के 6 महीने पहले कुछ चेंजेस किए गए थे यूजीसी के द्वारा इस पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसेस में। अभी फिर से इसमें कुछ और चेंजेस किए गए। हाल ही में कल का एक नोटिफिकेशन आया था यूजीसी की तरफ से। अब क्या चेंजेस हुए हैं देखिए, पहले क्या था मैं समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहले इसके लिए सबसे पहले आपकी जब शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती थी तो आपसे कहा जाता था कि आप पीजी कंप्लीट करेंगे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, या आप जिसको मास्टर कह लीजिए। आपकी जो मास्टर की जो डिग्री होगी ये आपके लिए कंपलसरी, जो मास्टर नहीं करेगा वह यह एग्जाम नहीं दे सकता था। इसमें 2 क्राइटेरिया थे इनके पास। ये थी आपकी शैक्षणिक योग्यता को परखने के लिए। पहली जो क्राइटेरिया थी ये थी आपकी जनरल कैटेगरीज के लिए। जनरल को यह एग्जाम आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से आपको मास्टर की डिग्री होना चाहिए आपके पास। वहीं रिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं तो रिजर्व कैटेगरी में यह तय किया गया था 50%, यानी कि आप पीजी यानी मास्टर 50% में पास करेंगे, सॉरी 55% में करेंगे। साथ ही आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 50% आपकी डिग्री के मार्क्स होंगे तो आप यह एग्जाम दे सकते हैं। परंतु लास्ट सेशन में या कह सकते भी कुछ महीने पहले इसमें एक चीज बदल दी गई थी, बदली नहीं गई थी, 8 की। ये क्राइटेरिया रहेगा ऐसा कैसे, ये आज भी है। यदि आप मास्टर हैं तो आपके पास ये कैटेगरीज में यदि आपने मास्टर किया है, इतनी परसेंटेज आप मास्टर है तो आप यह एग्जाम दे सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी यहां बता देता हूं। एनईपी 2020 में हम कुछ नवाचार या इनोवेशन लेकर आए शिक्षा के क्षेत्र में। हायर एजुकेशन में मैं पढ़ा चुका हूं, ये सारी की सारी चीजें आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, तो इसमें हमने एक 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स को लॉन्च किया था। 4 ईयर में इंक्लूडेड, इसमें क्या होता है मास्टर इंक्लूडेड होता है आपका। 4 ईयर का हम इंटीग्रेटेड कोर्स लेकर आए, ये बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप ये वाला कोर्स कर रहे हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड का और आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। परंतु इसमें भी इन्होंने 2 कैटेगरीज दी। अलग पेन ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 4 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स में एनरोल हैं और आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देकर पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया था इसमें, था कि आप यदि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें चाहिए 75% मार्क्स आपके होना चाहिए। आप यदि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए 70% मार्क्स। ये यदि आपके पास है तो आप इसका ये एग्जाम दे सकते हैं। परंतु एक चीज थी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आप सिर्फ जेआरएफ ले सकते हैं, यानी कि
फेलोशिप ले सकते हैं और इस फेलोशिप के माध्यम से आप पीएचडी कर सकते हैं। यदि पीएचडी ओनली में भी आपका क्वालिफाई होता है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या नेट नहीं देंगे, नहीं दे सकते। सिर्फ आप जारेफ लेके पीएचडी कर सकते हैं, ओनली पीएचडी भी आप इससे कर सकते हैं यदि आप 4 इंटीग्रेटेड कोर्स में है। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना आपको? चलिए, अब अभी क्या चेंज किया है? अभी जो चेंज हुआ है ये हुआ है इसमें आपका मास्टर में कुछ चेंजेस किए गए, ये मैं यहां लिख देता हूं, आपको नीचे समझ लीजिएगा, ठीक है? क्या चेंजेस किए गए ये मैं आपको बता देता हूं क्लियर करके, बस यही छोटा सी इंफॉर्मेशन थी। अभी आप यदि मास्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मास्टर यदि आप कर रहे हैं और मास्टर के आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, आपको जो सेमेस्टर की जो भी प्रोसेस है, यदि आप उसमें हैं तो आप यह एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर, आप यह एग्जाम दे सकते हैं यदि आप मास्टर के फर्स्ट ईयर में, पहले सेकेंड ईयर में देते 2 साल की मास्टर होती थी, अभी चेंजेस हो गए, तो जब यदि आप सेकेंड ईयर में होते थे, रनिंग में आपसे चल रहा, तो आप ये एग्जाम दे सकते थे। बट अब आप ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला एग्जाम आप यूजीसी नेट जेआरएफ का दे सकते हैं। यह यूजीसी ने अपडेट कर दिया, कुल मिला के कंपटीशन को और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये वाले बच्चे भी दे सकते हैं, यानी अब और नंबर्स बढ़ेंगे यूजीसी के एग्जाम में, ठीक है? तो अब मेहनत आपको और भी ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? बच्चे ज्यादा होंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुल मिला के लब्बू लुआब यही निकलता है ये सारी प्रोसेस का। परंतु बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस की। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे दे सकते हैं, परंतु एक कंडीशन दी गई है, इनको एग्जाम देने के 2 वर्ष के अंदर आपको आपका जो पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन कह लीजिए या मास्टर जो है इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आपको पूरा का पूरा जो पीजी है ये कंप्लीट अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो योग्यता थी, योग्यता और भी है, इस पर एक हम पूरी एक डिटेल क्लास लेके आ जाऊंगा मैं। कैसे इस एग्जाम में एग्जाम एनरोल करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, एग्जाम पैटर्न विद एग्जाम पैटर्न, हम इस पे एक अलग से और मैं क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, एक और फिर से जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा हम बना देंगे। बता देता हूँ नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, मे बी 2 से 3 तारीख को हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि कल जो है CSIR का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग उनके स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ठीक है। तो अब हमारा भी बहुत जल्दी आने वाला है, जो दिसंबर 2025 का देना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड में आ जाइएगा। चलिए एक बार रिकॉल कर देता हूँ, हमारे एग्जाम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूजीसी नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो दिसंबर 2025 में होने वाला है, जून 2026 में जो होगा। पहले क्या क्राइटेरिया होता था? पीजी मास्टर में आपको पास जनरल 55%, रिजर्व 50% आपको परसेंटेज चाहिए होती। यदि आपने मास्टर किया, आप बिना किसी झिझक के ये एग्जाम दे सकते थे। कुछ एज क्राइटेरिया अलग अलग है, बाद में बात करेंगे उन सबके विषय पे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात होती है, चलते थे। इसमें क्या है, जनरल के लिए 75% है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 75% चाहिए आपके लिए, ठीक है। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में ये अपडेट हुआ है। जनरल कैटेगरी ये पहले से था, जनरल कैटेगरी में 75% एंड रिजर्व कैटेगरी में आपको 75% से जब आपके पास है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। परंतु यदि आप ये एग्जाम देके जब क्वालिफाई करेंगे तो आपको सिर्फ जेआरएफ मिलेगा, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। इस फेलोशिप के आधार पे आप पीएचडी कर सकते हैं, या फिर ओनली पीएचडी में यदि होता है, आप सबको पता होगा 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम डिक्लेयर किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका जेआरएफ नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक होता है पीएचडी ओनली। इसके में हम आगे किसी दूसरी क्लास में समझ लेंगे सबको चीजों को, ठीक है। परंतु असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम नहीं दे सकते आप, क्लियर लिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम नहीं दे सकते आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से। मास्टर की बात करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप हैं, पहले क्या होता था, सेकंड सेमेस्टर में यानी सेकंड ईयर में ये एग्जाम आप दे सकते थे, पर अभी क्या कर दिया, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आप वो एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको अगले 2 साल के अंदर आपका पूरा मास्टर की डिग्री जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है ना, और इसमें भी यदि मैं बात करूं, आपकी परसेंटेज की बात करूं, तो वही रहेगी आपके पास
जनरल के लिए वही रहेगी आपके पास 55% एंड रिजर्व कैटेगरी में रहेगी आपकी वही 50%। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। आशा करता हूँ आप सभी को इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और जो व्यक्ति यूजीसी नेट JRF पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो वो राधेश पाठशाला को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और हमारे राधेश पाठशाला पे जो हम बैच उदयपत लेकर आए 1.0 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी विद्यार्थी उसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को।